हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 12th और सीए फाउंडेशन इन दोनों को एक साथ कैसे हैंडल करें, उस पर प्लीज वीडियो बनाइए ना। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं लेके आपके सामने आ चुका हूं। बहुत सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है अब तक, राइट, 8 साल का जो बच्चों के साथ मैंने डील किया है, यस, सीए फाउंडेशन में जो पिछले 8 साल से एक्सपीरियंस है, और जो बच्चों के साथ बच्चों को क्या तकलीफें आती है, राइट। देखो, दो बातें होती है, अपना कॉन्फिडेंस अलग और ओवर कॉन्फिडेंस अलग। अब आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस बच्चों के कांटेक्ट में हूं जो अभी दोनों चीजें पढ़ रहे हैं और उनको क्या क्या तकलीफें आ रही है, सब चीजों से मैं वाकिफ हूं। अब समझते हैं सर कि अब जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं कि सर 12th के बाद मई एंड या जून वाला अटेम्प्ट अगर हम दे तो क्या हो सकता है क्या, बराबर। और कुछ बच्चे में भी फर्म हो कि हमको 12th के बाद सर सीधा नवंबर में अटेम्प्ट देना है। मतलब दो तरह के स्टूडेंट यहां पे हो सकते हैं और रहेंगे भी। पहला कौन, जो तुरंत 12th के बाद जो 15-20 दिन का गैप मिलने वाला है उधर प्लान कर रहे हैं कि वहां पे दे दे, और एक बच्चे नवंबर में देंगे। ओके दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपको मतलब जो मैं ओपिनियन देने वाला हूं मेरा, आपके पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइए। अगर किसी बच्चों को में अटेम्प्ट नहीं देना और जस्ट बिकॉज कि आपके पता नहीं कि कोई इन्फ्लुएंस में आके आप देना चाहते हो और अटेम्प्ट लगा लेना चाहते हो, तो रुक जाओ, पूरा लेक्चर सुनना। बहुत सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और जो भी बताऊंगा दिल से और लॉजिकली, इसमें मेरा कोई 1 रुपए का फायदा नहीं है करके। फायदा होगा तो आपका ही होगा। यस सर, अब ध्यान दो। सबसे पहले तो 12th बोर्ड में कितने दिन बाकी है सर? 68 डेज मेरे अभी पेंडिंग है एग्जाम को। तो अब क्या हो रहा है, जो बच्चे में अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं उनके दिमाग में सर अब हम 12th पढ़े कि सीए फाउंडेशन पढ़े। सीए फाउंडेशन का बुक लेके बैठते 12th ध्यान में आता है, 12th का बुक लेते तो अरे लगता है अरे क्लास का टेस्ट होगा वगैरह वगैरह, तो सीए फाउंडेशन भी पढ़े। तो वो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर लिया है। ना तो 12th हो पा रहा है, ना तो सीए फाउंडेशन हो रहा है। और हम ना कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा लालच बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आप जिस अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो, आपके लिए तो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट ही नवंबर का डिसाइड हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन उसके हिसाब से ही किया था। लेकिन बीच में आईसीएआई का नोटिफिकेशन आता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि तुम लोग एलिजिबल हो में अटेम्प्ट देने के लिए भी। और सडनली बच्चों को ऐसे लगता है कि अरे हाँ 6 महीने हमारे बच जाएंगे। कोई गलत बात नहीं थी दोस्तों। अभी भी देख लो 30% रिजल्ट, मतलब अप्रोक्स 30 to 40 के बीच में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है। मतलब 100 में से आज भी तो 60 बच्चे फेल हो रहे। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ने वाले। आप जितने भी बच्चे सीए कर रहे हो ना, मतलब मैं तो हमेशा आपके रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं, या हमारे फील्ड में बोलते ना कि हम एटलीस्ट सोचते हैं कि सीए करना, लोग तो सीए के नाम से भाग जाते हैं दूर। तो आप ऑलरेडी होशियार हो जिस दिन आपने डिसीजन लिया कि मुझे करना है, लेकिन सिर्फ गलत डिसीजन मत लो। घाई घाई में कुछ गलत बोलते ना कि एक अटेम्प्ट मत लगवा लेना। सर क्या सब लॉजिक के साथ में शेयर करने वाला हूं सारी बातें। सबसे पहले तो अब 12th पे ध्यान देने के बाद भी आपका सीए फाउंडेशन का पढ़ाई कैसे होगा वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। सर क्या मजाक कर रहे हो? यस, वेट करो, सारी बातें सुनो। और दूसरी बात, चलो पहले तो वो बता देता हूं। सर क्या, ये रहा आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स। इसमें सर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में 11th की ही सारी बातें दी हुई है, राइट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, जो आई थिंक सो आप भूल चुके होंगे शायद अब। दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस, 11th का ही चैप्टर। सर क्या वो अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस समझ में आ रहा है? नॉर्मल कि क्या प्रोसीजर, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन 11th का चैप्टर। थोड़ा बहुत एडवांस हो गए, थोड़े सम एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन कंसेप्ट पूरा नया है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं है। चौथा चैप्टर आपके लिए नया है, ना तो 11th में है ना तो 12th में है, राइट। ओके, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अगेन 11th का चैप्टर। तो सर अकाउंट अगर मैं देख रहा हूं, भले आपसे 2 बार फीस ली गई हो
बट क्या ये सीए फाउंडेशन का डेप्रिसिएशन आप कंपेयर करो सर, थोड़ा 10-20% एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा सम पूरे कंसेप्ट एज इट इज वही है। देन आफ्टर स्पेशल ट्रांजैक्शन, तो पहले मॉड्यूल 1 के तो सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर है जिसके साथ आपको डील करना है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में कि सर हम दे सकते हैं, लेकिन रुको, सारी बातें सुन लो। आपको सिर्फ बोलते ना कि कॉइन की एक साइड दिखाई जा रही है, और मैं भी चाहता हूं कि आपके 6 महीने बच जाए, लेकिन अगर आप 100% श्योर हो तो ही बचाओ, नहीं तो 12th के परसेंटेज अगर आप लोग डिप्रेस होते जा रहे हो, वो प्रेशर को सहन नहीं कर रहे हो, सिर्फ गो विथ फ्लो, दोस्त दे रहे इसलिए करना है, ना 12th हो रहा है ना सीए फाउंडेशन हो रहा है, और दोस्तों सीए फाउंडेशन से पहले आपका 12th का रिजल्ट आएगा और वहां पे परसेंटेज कम हुए ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि आपने पढ़ाई नहीं था, बट ऑब्वियसली क्योंकि आपका ध्यान 12th पे था ही नहीं, लेकिन लोग जो बोलेंगे वो आप सुनोगे कि यार मेरे को तो शायद ना 12th में इतने कम मिले, मैं सीए कर सकता हूं कि नहीं। जबकि रियलिटी क्या है, हमने कितना जस्टिस दिया है 12th को ये कोई देखेगा भी नहीं, और ना हमको याद आता है बाद में, हमको तो हम भी हमारा खुद रिजल्ट देख के शॉक हो जाते हैं, यार मैं कर सकता हूं कि नहीं। तो ऐसे प्लीज मत करो, एटलीस्ट अब तक 10 महीने नहीं किया, ठीक है, ये 2 महीने आपको ना 12th को जस्टिस देना ही पड़ेगा। और अब मैं 12th पे आता हूं, सुनो ध्यान से, मॉड्यूल 2 में अगर आप जाते हो तो चैप्टर नंबर 7 अगर आप देखो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो 11th का एंड वाला, और क्या 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है कि नहीं, तो वो कंसेप्ट आप करोगे तो ये बहुत हद तक होता है कि नहीं चैप्टर। यस सर, पार्टनरशिप अकाउंट 12th में है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यस और नो, तो वो अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको बेस मिल रहा है। ओके, देन आफ्टर एनपीओ, समझ में आ रहा है। इको का भी मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा, मुझे सिर्फ आज के लेक्चर में ये बताना है कि भाई 2 सब्जेक्ट के हिसाब से तुम जा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, लेकिन मैथ्स और लॉ भी तो है। सुनो नो, अच्छा, कंपनी अकाउंट भी बहुत हद तक, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि क्या है, और फिर एनपीओ भी आपको है। सिर्फ यहां पे मैं कहता हूं कि 30-40% थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन एटलीस्ट बेस मिल रहा है आपको। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यहां पे जब आप 12वीं पढ़ रहे हो, जिनको नवंबर अटेम्प्ट भी देना है, जिनको मई या जून भी जिन्होंने डिसाइड किया है, क्या आप 12वीं के अकाउंट पढ़ोगे तो मॉड्यूल 2 को तो जस्टिस दे रहे हो ना, एटलीस्ट 4 चैप्टर तो हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा सीए फाउंडेशन छोड़ दिया, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 2 साल से आप कर रहे हो, और इसमें कॉन्फिडेंस आना नॉर्मल बात है। बट उसी वक्त अगर मैं जाता हूं इको पे, समझना ध्यान से, इकोनॉमिक्स पे पहला चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर लोगे। इवन सेकेंड चैप्टर आपका 12th का ही है, क्या सर, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब आपके 12th इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है डिमांड, चैप्टर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद आपका सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये 4-5 चैप्टर मिला के तो आपका चैप्टर 2 हो रहा है। तो अगर आप 12th को भी अच्छे से पढ़ो तो इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा चैप्टर आप खत्म करते हो, ये सुनो। और ये 4th भी देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है 12th में। बिजनेस साइकिल ठीक है, नया है, 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में, और बीसी के पूरा नया है। अब जो मई जून प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या गारंटी ले सकते हो क्या? सर गारंटी कौन ले सकता है प्रोफेशनल एग्जाम की, आई नो, लेकिन क्या दिल से तुमको लग रहा है? देखो, एक बार ना हर पर्सन को पता होता है कि अपनी कंडीशन क्या है। होते हैं हर बैच में ऐसे बच्चे जो शुरुआत से पहले दिन से बहुत बोलते हैं ना कि डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ कंपेयर करोगे तो लग जाएगी। हमारा देखो लॉकडाउन कैसे गया है, पहले तो क्या सच में पढ़ाई हुई थी? क्या नहीं हुई? सर अब घर वाले बोल रहे मैं दे दो क्योंकि मेरा दोस्त दे रहा है। रुक जाओ, एक बार अगर फाउंडेशन में फेल हो गए ना, अब तो तुमको लग रहा है सर एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, लेकिन जब फेल होते ना तो ये नहीं सोचते हमने ये समझ के दिया था, फिर तो यही सोचते, और तुम सोचते हो, तुम्हारे रिलेटिव्स पूछेंगे। मैं जनरली बोलता हूं किससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इस सबका चीजों का इंपैक्ट तुम खुद पे कर लेते हो, ये अब तक का एक्सपीरियंस है। और तुमको लगता है सब हम बहुत सॉर्टेड है, हमारा कोणाचाच काही फर्क नहीं पड़त। बिंदास दो, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो, बचेंगे तो 6 महीने बचेंगे, नहीं तो ऐसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ देना है तो दो। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि जब लॉ आ जाता है इसमें लिखना है, और अब बच्चे आज भी 12th का एग्जाम 2 महीने पे आया और आज भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लॉ पढ़ रहे हैं। और मुझे बताओ लास्ट के 1 महीने जब मैं यहां पे आता हूं, 68 डेज है, ठीक है आपको ज्यादा लग रहे, जब वो 30 डेज रहेंगे तब 1 महीना पूरा पढ़ाई छोड़ोगे ना।
और भाई 15 दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। आप 1 महीने का ब्रेक तो डेफिनेटली लेने वाले हो। ये तो एग्जाम चालू होने से पहले, और एग्जाम आपके 1 महीना चल रही है करीब करीब, बराबर ना, 23 अप्रैल से लेके 12 मई, तो 20 एक दिन तो एग्जाम चल रही, तो करीब करीब 1.5-2 महीने का ब्रेक उन बच्चों को मिलेगा। और अब क्या चल रहा है, 2 पढ़ाई, सीए फाउंडेशन 12, सीए फाउंडेशन 12, तो क्या हो रहा है ना, तुम वो कंफ्यूज, मतलब तुम्हारा ब्रेन एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा है। और 1.5-2 महीने का ब्रेक, उसके बाद तुरंत मई में अटेम्प्ट, और फिर इतने सारे, मतलब वो प्रेशर तुम ले सकते हो कि नहीं, पहले घर वालों के साथ बैठो, उनको सब बताओ रियलिटी, अगर तुमने नहीं किया या तुमसे नहीं हुआ है। सिर्फ ये मत सोचो, अरे तुम्हारे टीचर को भी लग रहा हो कि तुमने किया है, 2 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमसे हुआ नहीं है तो भाई अपने आप को ना कन्फेस करो कि यार सर ठीक है सबने किया लेकिन मेरा इतना चीज नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं एलिजिबल हूं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ भी हो सकता है, और सारी दुनिया की जो दिक्कत है सर मैथ्स। जिन्होंने एसपी लेके रखा था, मुझे बताओ 15 दिन में कितना रिवीजन करोगे राजा? मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सुनो ही भाई, तुम मैं मत दो, राइट? देना है बिल्कुल दो, लेकिन इन बातों को लास्ट तक जरूर सुनना, और थोड़ा भी लॉजिक लगे, अरे अपने घर वालों को भी दिखाओ लगता है तो। जिन बच्चों का एसपी था ना, उनका तो दूर दूर तक संबंध नहीं आता कि मैथ्स में उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की होगी। अगर क्लासेस भी लगाए हैं तो वहां पे क्या है, जिनका ऑलरेडी 11th-12th मैथ्स से, उन बच्चों के डाउट इतने हायर लेवल के रहते हैं कि जिनका मैथ्स नहीं है ना, वो और डिमोटिवेट होते जाता है। समझ रहा है क्या? मतलब उनको ऐसे लगता है हमारा होगा कि नहीं, और जिनका 11th-12th मैथ्स से, बाबा तुम्हारी 11th-12th में जितनी बची हुई है, अब मैं एक्सेप्शनल हो गए कुछ होशियार बच्चे जो बोले अरे सर आता है, तो होता है ना, हर बच्चा पहले से पहले दिन से पढ़ रहा होगा। अगर हमने नहीं किया तो शायद ये गलती हमारी है, या गलती नहीं बोल सकता, हमारा नेचर ही ऐसे पढ़ने का। लेकिन हमारे 11th-12th में बच्चे और तुम लोग मैथ्स के भरोसे रिस्क लेने जा रहे हो। अब सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि सर आम्ही करतो है लेक्चर, बट अगर तेरे को पता है भाई कि सीए में तेरे को 4 सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि 50-60 मिल गए, एक में फेल हो गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब 3 एक ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो थोड़ा ना रुको, एक दिन लो, सारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने लिखो, सिर्फ अकाउंट के बेसिस पे डिसीजन मत लो। सर मैथ्स तो तुक्का, एमसीक्यूज जय माता दी हो गया तो क्या चलेगा ना? अगर ऐसा देना है तो भाई एनी टाइम, मैंने बोला अगर तुमको फर्क नहीं पड़ता फेलियर से तो दे दो, खोने के लिए सच में कुछ नहीं है। मैं अटेम्प्ट फेल तो नवंबर तो है ही, लेकिन मैं अटेम्प्ट में एग्जाम देने के बाद मई जून में हम इंडियन है, राइट? हमको ना क्या पता, इतने ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक होते कि हमको लगता है अपन पास ही होने वाले, और 1 महीना हम पढ़ते नहीं छुट्टियों में, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लेवल की पढ़ाई कर चुके होगे, मतलब एक्सट्रीम 10, 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे होगे जब फाउंडेशन के पेपर हो गए। समझिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। सर मैं किसके लिए बोल रहा हूं? बच्चों के लिए जो मई में अटेम्प्ट देने वाले हैं, मई या जून, तो 12वीं खत्म, ये ऑलरेडी 1 महीना बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, वापस से उसी फ्लो में आप पढ़ते रहोगे, 12-12, 15-15 घंटे पेपर दोगे, आपको लगेगा शायद हो जाएंगे, 2 महीना ब्रेक या 1.5 महीना ब्रेक लोगे तो जुलाई अगस्त, फिर अगर रिजल्ट गलती से फेल आता है फिर वापस 3 ही महीने रहते हैं। ध्यान दो, तो जो 3 महीने में वापस प्रेशर आया, और जो बच्चा नवंबर डिसाइड करके चल रहा था उसका लाइव देखो, अभी सुन लो पूरा, और घर वालों को भी सुनाओ। जिसका नवंबर अटेम्प्ट है, सर मेरे आपके 6 महीने बचेंगे ना, मेरे से खुश कोई नहीं होगा, लेकिन सच में बचने चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस है ना, सारे पेपर पहले दे के देखो, मैथ्स हो, लॉ हो, सब, एक सब्जेक्ट के भरोसे मत जाओ। नवंबर दे रहा ना, उसका लाइफ बहुत सॉर्टेड है, 12 मई को पेपर खत्म हो रहे, ठीक है, आईटी वाईटी होगा थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे से ही, और 12 मई के बाद उसके जिंदगी में सिर्फ एक ही टारगेट है, क्या? सीए फाउंडेशन, दैट्स इट। उसके दिमाग में ना 12वीं का सब्जेक्ट आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा, उसको पता है भाई अब मेरे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने है, और 5 महीने में जी जान तोड़ के मैं मतलब पूरा 100% लगा दूंगा, और टारगेट क्या है? ओनली सीए फाउंडेशन। और निकलने के चांसेस, आंखें बंद करो, 2 मिनट सोचो, मई वर्सेस नवंबर, आपका दिल क्या बोलता है? किधर ज्यादा चांसेस लग रहे हैं? रिस्क तो दोनों जगह पे, कोई बोल नहीं सकता, लिख के नहीं दे सकता, लेकिन चांसेस किधर ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई उतना इज्जत से हो रही ना, मतलब 12वीं भी उसका सफल, 68 डेज से 12वीं पढ़ा, अकाउंट और इको कैसे हो रहा है वो मैंने आपको समझाया। मैथ्स पढ़ना है तो मतलब सीए फाउंडेशन पढ़ना ही है तो मैथ्स पढ़ो अभी से, 3 घंटे का शेड्यूल रखना है, 3-4 घंटे तो मैथ्स पे उतना फोकस करो
क्योंकि मैथ्स ही बचाता है, इजी सब्जेक्ट है वो, बहुत इजी है, लेकिन वो फोबिया होने की वजह से, डर होने की वजह से उसमें बच्चे फेल होते हैं। बहुत इजी है, पहले समझ तो लो, भावनाओं को समझो दोस्तों। तो आप लोग अगर यहां पे 12वीं को जस्टिस दोगे, यहां पे अच्छे परसेंट मिल गए 85 प्लस 90 प्लस, आप खुश हो। फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में क्लियर हो गए, आप खुश हो। ऐसे भी तो नवंबर में ही था ना, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो। पढ़ाई तो वैसे ही शुरुआत से शुरू की थी ना कि नवंबर ही देना है, फिर अब क्यों आप लोग पीछे आए। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हो। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सीए फाउंडेशन कैसे पढ़ना है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा आज का पर्पस, आज का पॉइंट यही था कि मैं आपके दिमाग में आपको पहले इस बात पे लेके आऊं, भाई अगर तुमको मई या जून प्रिपेयर कर रहे हो तो 100%, एटलीस्ट 80% तो भी आपका सब होना चाहिए। या आप बोलोगे सर 2 महीने में करेंगे, तो तुम्हारे साथ दोस्तों 12वीं का तो भी है बर्डन। तो यहां पे आप फेब, ध्यान दो, यहां पे आप फेब, मार्च और अप्रैल में इतना टाइम पकड़ के चल रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और मई जून में अगर सीए फाउंडेशन देने का ट्राई कर रहे हो तो दोनों चीजें हैंडल करके 18 घंटे पढ़ाई अगर हो रही है तो बिंदास दे दो। आपको फेल होके फर्स्ट अटेम्प्ट में बुरा नहीं लगने वाला, ना तो आप अपने आप पे उसे अफेक्ट होने दोगे। अगर आप तुरंत सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बाद 2-4 दिन का ब्रेक लेने के बाद तुरंत पढ़ाई को लग जाओगे, रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, ये अगर सारी चीजें तो ट्राई करो। लेकिन अगर सिर्फ वो आप पे रिवर्स इफेक्ट होने वाला है तो फिर बेटर है कि नवंबर ट्राई करो, बहुत सारा टाइम मिलता है, सिर्फ सीए फाउंडेशन और पास हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल होने के बाद ऐसे भी तो अटेम्प्ट लगने से बेटर है पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओ। रिस्क है बट ना कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो आज का लेक्चर का पर्पस क्या था, पहले तो जिन्हें नवंबर देना है, फिलहाल आप सीए फाउंडेशन का पढ़ाई स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप मतलब सर 5-6 घंटे रखो पढ़ाई, लेकिन मैथ्स या लॉ ऐसे सब्जेक्ट करो जो तुमको ना कॉमन नहीं है। इको और अकाउंट को तो डेफिनेटली स्टॉप कर दो। ये मैं यस यार इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं, बंद कर दो। आप मैथ्स पढ़ो, आप लॉ पढ़ो, चलेगा, 4-4 घंटे पढ़ो, चलेगा, उसको कंट्रोल में लाओ, फिर आपका सीए फाउंडेशन गारंटेड निकल जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक में बीसी की भी तो है, जो अभी तक अननोन छुआ नहीं उसको, या सर याद नहीं रहता है, तो क्या एक दिन में क्या ऐसे जादू कर लोगे मई या नवंबर वाले, सॉरी जून वाले। तो अभी जो नवंबर में है भाई आपका सॉर्टेड है लाइफ। 12th पे जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करो, 85-90 टारगेट रखो। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, आगे आपको अगर कहीं और कोर्स भी करना है इसके साथ, वहां पे अगर परसेंटेज अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12th के मार्क्स लगेंगे ही लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दोस्तों कंफ्यूज मत हो। अगर आपको मई अटेम्प्ट नहीं देना तो आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है। घर वालों के साथ बातें करो, आपका पढ़ाई देखो और एक वाइज डिसीजन लो। सर मेरे टीचर क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, बेटा फेल होने के बाद ना कोई कुछ नहीं सोचता और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी हर जगह पे जहां पे भी आपको भर दिए करके। हमारा काम है पढ़ाते रहते। पहले तुम्हारे बारे में भी तुम सोचो, तुम्हारे घर वाले के बारे में सोचो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए हैं कि इतना ज्यादा टेंशन ले रहे कि उनका ना सर इतना दुखता, कभी कभी उनके आंखों के नंबर बढ़ गए हैं, मतलब जिंदगी तो छोड़ ही दिए जीना, और उनको भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो तुम लोग ना मजे करके पढ़ो यार, वो डिप्रेशन में जाके पढ़ने की तो इतना टेंशन लेके क्या करना है। सो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, 4 आपके जो भी सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में, अगर आप नवंबर के लिए जा रहे हो, जो आपका अटेम्प्ट पहले से डिसाइडेड था, तो जिंदगी सॉर्टेड है। 12वीं को भी जस्टिस मिलेगा, सीए फाउंडेशन को भी जस्टिस मिलेगा। अगर आप मई को ही जाना चाहते हो तो अभी से आप 18, 15, 16 घंटे ऐसे पढ़ाई करो जिसमें आप ये भी कंसीडर करो कि आपके लैंग्वेजेस भी कंप्लीट हो, आपका ओसी सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो, आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो, आपके बाकी के जो सब्जेक्ट जो कॉमन नहीं है उनका क्या, ये भी आप एक बार देख लो और फिर डिसीजन लो। राइट दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी सर फाउंडेशन कैसे पढ़े वो बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा। पहले तो अब ये डिसाइड करना है कि अगर नवंबर है तो पूरा जस्टिस किसको दे, 12th को, क्योंकि ये भी परसेंटेज मैटर या मायने रखते हैं। अगर तुक्के से पास होना है या फिर ऐसे लगता है कि हो जाएगा, तो आप लोग क्या करो, आप ट्राई करो कि ये वाला क्या कर दो कि आप मैप के लिए चले जाओ।
लेकिन डिसीजन आपका है। मैंने सिर्फ मेरा ओपिनियन रखा है, सोचो समझो और कमेंट में बताओ कि आप क्या करने वाले हो। पढ़ाई कैसे करें फाउंडेशन की, उस पर मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। और सर एक बात बता दूं जाते जाते कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी रेफरेंस बुक बोलते हैं ना कि फॉलो करते हैं। इस बार अकाउंट का पेपर, फाइनल अकाउंट आपको है बराबर, अकाउंट के फाइनल अकाउंट में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड सम है वो आया था, बच्चों ने वो किया ही नहीं था। एनपीओ का सम जो मॉड्यूल का था बहुत लेंदी और बड़ा क्रिटिकल सम था, क्लासेस वाले ने बोला जान दो ये नहीं आएगा, और वही सम आया। तो अगर आप मॉड्यूल को छोड़ के चल रहे हो ना तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पढ़ो, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप मॉड्यूल को छोड़ना मत। समझ में आया? चलो, आई होप आप अपने डिसीजन पे आ जाओगे बहुत ही जल्द। अपने अनवांटेड अननेसेसरी टेंशन को कम रखोगे और अपना बेस्ट दोगे अगर आप टेंशन फ्री रहोगे तो। सो मैं यहीं पे मेरा लेक्चर एंड करता हूं। और भी कुछ रहा तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, राइट, कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।